कांवड़ यात्रा और विवाद जैसे चोली दामन का साथ हो गया। पहले होटलों ढाबों के पहचान को लेकर के, फिर उसके बाद अब कांवड़ जो है वो मुसलमान बनाते हैं, और तीसरी बात अब शुरू हो गया है कि अगर मीट की दुकान बंद हो गई तो शराब की दुकान क्यों नहीं बंद होगी। और इन सब के पीछे में सेंटर में कहीं ना कहीं है तो वो स्वामी यशवीर जी महाराज। तो स्वामी जी, घूम घूम के आप हर जगह जाकर पहचान चेक कर रहे हैं, होटल पे ढाबा पे, तुम मुसलमान हो कि नहीं, तुम हिंदू हो कि नहीं, मतलब ये किस अधिकार से? देखिए, मैं सर्वप्रथम सभी चैनल वालों को भाई सलाह मान लो या सावधान कह लो करना चाहता हूँ। हम बार बार ये कहते हैं हम किसी को चेक नहीं करते, लेकिन ये प्रश्न हमें से जरूर करेंगे, आप चेक कर रहे हैं जी, आपको किसने अधिकार दिया? हम किसी भी आप पे आरोप लगे ना कि आप तो कपड़े उतरवा के चेक किए कि हिंदू है कि मुसलमान है। ये भी चैनल वालों को मैं कहना चाहूँगा, भाई आरोप किसी पर भी लगा दें, जब तक आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं होता तब तक तो आरोपित नहीं कहा जाएगा। लेकिन वहाँ तो चैनल वालों ने ही इस आरोप को खंडित कर दिया। उन्होंने जांच की, आरोप जिसने लगाया उससे वार्तालाप की, उसने सारा खुलासा कर दिया, और वही जानकारी हो गई कि वहाँ न किसी की पिटाई हुई न पैंट उतारी गई। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए। जब चैनल वालों को ये पता लग गया तो हर चैनल वाला ये जरूर कहेगा जी आप पे आरोप लगे। अरे आरोप तो पता नहीं किस पर लगते, आरोप जब ही तो हो जब वो आरोप सिद्ध हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए किसी का नाम सराफत हुसैन है और उसने हिंदू ढाबा रख लिया, तो इसमें कौन सा अपराध हो गया? नहीं, हमारा ये कहना है कि जो थूक मूत्र जिहादी गैंग है वो नाम छुपा करके ही तो गड़बड़ करता है, ये धोखा इसीलिए करता हुआ है। ना कि आप लोगों ने इतना डरा दिया कि उसका कारोबार ठप हो जाएगा महीने दो महीने के कारोबार में, तो इस चक्कर में वो लोग कर रहे हैं। आपने इतना माहौल खराब कर दिया है, ये कहा जा रहा है। नहीं, 2-3 महीने नहीं, हम 2 वर्ष से आवाज उठा रहे हैं। ये तो सदियों से चल रहा है कार्य। ये धोखा देना, हिंदुओं को थूक मूत्र मिला भोजन खिलाना धोखे से। ऐसा तो किसी ढाबे पे हुआ नहीं। एक दो वीडियो कहीं और का है, वो वायरल हो गया, उसमें गिरफ्तारी भी होगी, सजा हो रही है। देखिए, आप लोगों ने हर ढाबे को तो चेक नहीं किया। हर ढाबे पर होटल पर तो आपने अपने कैमरे नहीं लगा दिए कि जब भी गड़बड़ होगी तो जैसे मान लिया भोजन बनाता है, चावल बनाएगा, दाल बनाएगा, बनाने वाला सारे दाने नहीं देखेगा, एक दाने को देख करके यूँ पता लग जाएगा बा चावल बन गया, दाल बन गई। तो इन सब की मानसिकता एक ही है, इनको शिक्षा देने वाली पुस्तक भी एक ही है। तो मैं एक इनको बात इस तरह कहूँ, की यहाँ के जो जो शिक्षा दी जाती यहाँ है के जो उसी पर ये लोग यहाँ चलते के जो हैं। चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, सरकार है, वो कह रही कि ये चेक करने का काम आपका नहीं है, ये सरकार के फूड सिक्योरिटी का है। आप होते कौन हैं? देखिए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर भी आप वही कर रहे हैं। नहीं, मैंने अभी कहा हम चेक नहीं कर रहे, हमने चेक किया ही नहीं। हम चेक नहीं करते, हम तो केवल सनातन धर्म के लोगों को जागृत करने के लिए, सनातन धर्म के जो चलाने वाले हैं, सनातन धर्म की विचारधारा के होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, उन पर केवल भगवान वाराह का चित्र देते हैं और भगवा ध्वज देते हैं, और ये कहते हैं इनको अपने यहाँ लगाओ। फिर सनातन धर्म के लोगों को हम ये कहते हैं कि जहाँ पर भगवान वाराह का चित्र लगा हुआ है, निसंकोच होकर के वहाँ भोजन कर अच्छा, ले। मतलब आप एक तरीके से भगवान वरा की फोटो दे के एक सर्टिफिकेशन दे रहे हैं सबको, मोटे तौर पर यही समझा जाए। दूसरी बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं ST-SN, उन्होंने कहा मीट की दुकानें बंद हो गई, सरकार ने करा दी, पर शराब की दुकानें जो हैं कांवड़ यात्रा रूट पे, वो तो खुली पड़ी हुई है। देखिए, वहाँ पर्दे लगे हुए हैं, और मान लिया थोड़ी दूर पर भी जब भी वही बात आ जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सरकार है, सरकार अपना कार्य अपने आप करेगी। यहाँ लेकिन आपने सरकार पे छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैं एक सीधे जानना मैं चाहता हूँ। आपके ही प्रश्न का उत्तर दे कांवड़ रहा हूँ। में मीट का भी सेवन जो है वो निषेध है, शराब का भी। शराब खुली रहेगी क्योंकि वहाँ राजस्व आता है, और मीट की दुकानें मुसलमानों की हैं, इसलिए उसको बंद करवा दीजिए। बड़ा सलूहियत का मामला है ये। देखिए, मैं यही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जब वो ये कह रहा है और भी लोग कह रहे हैं कि हमें चेक करने का अधिकार नहीं है, वो उस हसन को ये शब्द कहने का अधिकार किसने दिया?
शराब के खुलेगी, किसकी क्या खुलेगी, ये शासन प्रशासन का काम है, खाद्य विभाग का काम है। वो कोई खाद्य विभाग में है या पुलिस में है या प्रशासनिक अधिकारी है। राजनीतिक दल के नेता हैं तो वो तो नहीं, कह सकते हैं ना कि भाई नहीं, मीट की दुकान बंद हो सकती है, तो शराब की दुकान क्यों नहीं बंद होनी नहीं, चाहिए? राजनीतिक दल के लोग हैं, उन्हें किसने अधिकार दिया है? हम भारत के नागरिक हैं, हम सन्यासी हैं, हमें तो हर अधिकार है, उनको भी अधिकार नहीं, उनकी भी मर्यादाएं हैं। तो इसलिए इस वो सवाल भी का जवाब आपने नहीं दिया कि मीट की दुकान बंद रहेगी, शराब की दुकान खुली रहेगी, ये तो दो नियम हो गए ना। नहीं, शराब की दुकानें भी बंद ही होंगी, हमें तो पता नहीं, लेकिन हम तो जैसे घूम रहे हैं, हमें तो कहीं शराब की दुकानें दिखाई मुझे तो नहीं दी। दिखिए शराब की दुकानें पर्दा लग गया पर शराब बिक रहा है वहाँ। तो खरीदने वाले खरीद रहे हो, कावड़ वाले तो रहे खरीद रहे आप हैं। शराब की दुकान बंद नहीं करवाना चाहते? नहीं नहीं, ये तो देखो उन्हीं का काम है। हमारा काम केवल जो है ये है कि सनातन धर्म के लोग वहीं पर खाएं जहां पर उनका धर्म भ्रष्ट न हो। और धर्म भ्रष्ट न है उसकी पहचान ये है, भगवान वाराह का चित्र जहां लगा मैं हुआ समझ है। लिया। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, आपकी मांग है, आपने कहा भी था, लेकिन शराब की दुकान बंद हो या नहीं हो ये आपने सरकार पर फैसला छोड़ दिया। सरकार पर फैसला नहीं, अगर सारी बातें हमारी मानने लगे ना, हम तो जितने भी नशीले पदार्थ हैं, मांसाहार है, सारे भारत में बंद करने के लिए कह दें। आप कहिए ना कि भाई कल से आप शराब की दुकानें बंद कराने के अभियान पे निकल पड़े हैं, कह दीजिए इसमें तो शराब बंद होनी चाहिए। एक ही मुद्दा उठाया जाता है, कितने मुद्दे नहीं उठाए जाते। भाई आपने अब शुरू हमने किया एक मुद्दा होटल उठा और दिया। ढाबों का, फिर आपने शुरू किया हाँ, कांवड़ का, अभी शराब की दुकानें रास्ते में खुली ढकी जा रही है, मतलब ये तो मान रहे हैं ना कि इन्हें खुला नहीं होना चाहिए, तो ये बंद करवाया जाए। जितने भी कावड़ वाले हैं, कावड़ लाने वाले शिव भक्त हैं, वो शराब के ठेके की तरफ को देखते भी नहीं। तो इसलिए हमारा विषय कि केवल अपने सनातन धर्म की जो मान मर्यादाएं हैं, कावड़ियों का कोई धर्म भ्रष्ट न हो और उनकी पूजा पाठ में कोई बाधा न हो। तो इसलिए हमने अपने जो आवाज़ उठाई है खाद्य पदार्थ की, उसमें उसकी आवाज़ है। तो एसटी हसन को क्या जवाब देंगे आप? मैंने दे दिया, उसे क्या अधिकार है ये कहने के लिए। उसने तो ये भी कह दिया था कि वहाँ पर पैंट उतरवाई। अब आप उसी से पूछे, वहाँ तो पैंट नहीं उतरी, सब मीडिया वालों ने जानकारी ले ली। अब उससे पूछो, वो अपनी गलती मानेगा नहीं मानेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए जो भी बात कहो या करो, विचार करके करो। उन्होंने बिना विचारे यूं देख करके मजहबी जनून में कहा है। ऐसे मजहबी जनून वाले से हमारा कोई संबंध नहीं, न कोई हमें उत्तर देना है। हम किस किस के उत्तर देते फिरेंगे? हम अपने सनातन धर्म के काम के लिए लगे हुए हैं। हमारे गांव में एक कहावत है कि गाड़ी चलती रहती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। गाड़ी चलाने वाला कुत्ता किसको कह रहे हैं? गाड़ी चलाने वाला कुत्ता किसको कह रहे हैं? सुनो, गाड़ी चलाने वाला कुत्ते भौंक रहे हैं ना, उनको नहीं देखेगा। तो हमारे अभियान के खिलाफ जो भी बोलेगा, कुछ भी बोले, हमें उनके बोलने पर ध्यान नहीं देना है। हमें तो अपने गंतव्य मार्ग की क्या तरफ ये उतरना सही है कि सरकार की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलता है, आपको बढ़ावा दिया जाता है, यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से आप एक तरीके से अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये काम सरकार का है, फूड सिक्योरिटी का है, आप कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन है आप जो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं इस तरीके से? देखिए, जो ये कह रहा है गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, वो कौन है कहने वाला? अरे आप ही सब कुछ कहते रहेंगे, दूसरा नहीं कुछ नहीं, कहेगा? वो भी तो इसी लोकतंत्र में, वो उसको भी तो अधिकार है अपनी बात रखने का, कहने का। नहीं, उसको क्या अधिकार है ये कहने के लिए? अरे भाई तो आप किस अधिकार से दुकानों पे जाते हैं? नहीं, हमें एक बात बताइए, यदि हिंदू इन थूक मूत्र जेहादियों का भोजन में थूक मूत्र मिला हुआ खाते रहे, जो घटना होगी उसके आधार पे सारे खराब थोड़े होंगे। एक दो घटना नहीं है, बहुत घटनाएं आ रही हैं उन्हें। पहली तो बात ये है, मैं बताइए कि मैं एक चीज पूछूं, मैं ये आपके ये प्रश्न ये का ये कांवड़ियों पे फैसला छोड़ देना चाहिए कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, ये फैसला उन पर होना चाहिए ना। नहीं, फैसला उन पर नहीं, समझाना पड़ता है। अगर कोई विद्यालय में विद्यार्थी है तो उसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो अपने आप ही पढ़ लेगा। गुरुओं का काम है उसको पढ़ाना, समझाना और कैसे जीवन चलेगा ये सारी बातें बताना। हम ऋषि हैं, साधु हैं, हम एक धर्म उपदेशक हैं। हमारा बताइए कार्य मुझे, है समाज को वो देना। लेकिन अभी प्रश्न का उत्तर रह गया आपके। आपने ये कहा कि भाई आपको अधिकार किसने दिया? हमें ये बताए, इस्लाम मजहब में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना हराम लिखा हुआ है।
तो वो अपना कारोबार नहीं, कर रहे हैं, नहीं, बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, उनको ये बेचने का किसने अधिकार दिया? ये तो मैं मुसलमानों के जो नेता हैं, उनके जो धर्मगुरु हैं, या दारुल उलूम देवबंद का फतवा विभाग है, उनसे पूछ रहा हूँ। आज तक मुझे उत्तर नहीं दिया कि उन्होंने उनको परमिशन दी है क्या सनातन धर्म की पूजा पाठ का सामान बेचने का, पूजा करने का। यदि उन्होंने दी है तो फिर वो बताएं, नहीं दी है तो उन्होंने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। और मैं ये कहना चाहता हूं, यदि उन्हें परमिशन देता हो इस्लाम मजहब, तो जहां ये लिखा है कि सनातन धर्म हिंदुओं की पूजा पाठ का सामान बेचना, पूजा करना और प्रसाद बेचना हराम है, उस हराम को हटा दें, फिर वहां उसमें लिख दें। और जब वे लिख भाई देंगे, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको किस बात का दर्द हो रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो अपना बना रहे हैं, बेच रहे हैं। मैं दूसरी बात एक कह रहा हूँ सर। देखिए, हाँ। आप ये कह रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं, हमें बिजनेस नहीं देखनी है किसी की। हमें अपनी पूजा पाठ की पवित्रता देखनी है, अपनी आस्था देखनी है। हमारी आस्था है सनातन धर्म के प्रति, हमारे देवी देवताओं के प्रति। आपकी लेकिन सरकार से हमारे एक मिनट लेकिन स्वामी हमारी जी, आस्था के सरकार साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम आवाज खिलवाड़ करने उठाएंगे। नहीं पर देंगे। ये भी बात सही है कि ये काम जो आप भी मानेंगे कि ढाबों पर जाकर, और ये फूड सिक्योरिटी का काम है, आवाज़ उठाना अलग बात है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेने वाली बात हो रही है जो आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम कानून नहीं ले रहे। एक और देखो, ध्यान दो, किसे नहीं पता कि सनातन धर्म के देवी देवताओं का बोर्ड लगा करके थूक जिहादी आप वही गैंग बात, एक गैंग दो उस काम घटनाएं को हुई कर रहा थूक है। जिहाद। लेकिन हमने जब आवाज उठाई तब एक जागृति आई। किसे नहीं पता था कावड़ खंडित करने वाले लोग बना रहे हैं, किसी ने जानकारी नहीं। हमने आवाज उठाई, हमारी आवाज का परिणाम ये देखिए, हमने उनको जाकर के रोका नहीं, जहां वे बनाते हम वहां गए भी नहीं, लेकिन हमने एक आवाज उठाई। आवाज उठाने का परिणाम ये हुआ, जांच कर लेना, आज 90% कावड़ लाने वाले कावड़ उनकी बनाई हुई ना है, केवल लोटों में ला रहे हैं, कनस्तरियों में ला रहे हैं। और लेकिन एक बात आपको स्वामी जी हम ये भी बता दें कि हमने हरिद्वार से लेकर यहाँ मुजफ्फरनगर तक में कई कांवड़ियों से बात की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी, अधिकतर कांवड़ियों ने कहा कि ये कांवड़ किसने बनाया नहीं बनाया इसका मतलब नहीं है, मेरी श्रद्धा आस्था महादेव में, हम जल लेकर चले हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ पंकज झा, NDTV इंडिया।